राखी भंडारी ग्रैंड न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कथित आपत्तिजनक प्रदर्शन के विरोध में भिलाई के सुपेला घड़ी चौक में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने इसे देश के सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा और राहुल गांधी का पुतला दहन भी किया। सुपेला घड़ी चौक पर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कथित प्रदर्शन को भारत का अपमान बताया और कड़ी नाराजगी जाहिर की। महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां देश की संस्कृति और गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से इस मामले में स्पष्ट जवाब देने की मांग की है। विरोध स्वरूप कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया और नारेबाजी भी की। वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। जो हमारे राजधानी दिल्ली में एआई समिट हो रही है, उसमें जिस तरीके से कांग्रेस के तथाकथित गुंडे लोग एनएसयूआई के वो गुंडा प्रवृत्ति के ही उन्होंने परिभाषा को वहाँ पे परिचय दिया है। अर्धनग्न होकर जिस तरीके से भारत का विरोध किया है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नहीं भारत का अपमान किया है विश्व पटल पे। तो उनको सबक तो जनता सिखा ही रही है और आगे भी ये उनको चेतने का समय आ गया है कि उनकी ये जो भी मानसिकता है भारत विरोधी, ये अब चलने वाली नहीं है। ये निश्चित रूप से ऐसे पार्टी जो अपने आप को देश के जो है हकदार मानते हैं, आज जो है जिस तरह से देश में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बल्कि जो खड़गे जी ने जिस तरह देश का अपमान करने का प्रयास किया, आज समिट सम्मेलन में एआई का जो है विश्व भर के लोग भारत को देख रहे हैं और इस तरह से कित करना कांग्रेस पार्टी को शर्म आना चाहिए कि देश की अपमान करने का हक किसने दिया उसको, कि पूरे विश्व के नजर में भारत आज विश्व के रूप में जो है बढ़ते भारत है और पूरे विश्व के लोग भारत को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ओछी मानसिकता कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा ये राहुल गांधी ने बता दिया और अपने आप को प्रधानमंत्री का हकदार मानता है। उसका बाप का नहीं है। यह देश जो है लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जिसको आशीर्वाद देगा वो देश को चलाएगा। इस देश के 140 करोड़ जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया और मोदी जी इस देश को विकसित और उन्नत भारत और प्रगतिशील भारत बनाने के लिए लगेंगे। ये राहुल गांधी का कृत्य बार बार देश को अपमान करने का होता है। ऐसे कांग्रेस पार्टी के मुखिया और कांग्रेस पार्टी को हम लोग चैलेंज करते हैं और शर्म आना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि देश के अपमान करने का कोशिश करते हैं। जनता देख रही है 125 साल पुराना पार्टी आज किस हसर में आ गई है। ऐसी रही तो कांग्रेस एक दिन भारत मुक्त कांग्रेस बनेगा। बहरहाल ये पूरा मामला अब राजनीतिक बयानबाजी का रूप ले चुका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह के विरोध और पुतला दहन से राजनीतिक समाधान निकल पाएगा या फिर यह सियासी टकराव को और बढ़ाएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर कांग्रेस की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। ग्रैंड न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। श्री राम जन्मोत्सव समिति भिलाई ने राम नवमी के 41वें वर्ष के अवसर पर श्री राम चौक खुर्सीपार मैदान में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में 1100 से अधिक ध्वजवाहकों और झांकी प्रमुखों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि 1986 में कुछ दर्जन लोगों से शुरू हुई ये यात्रा आज मध्य भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल हो चुकी है। उन्होंने अयोध्या आंदोलन की प्रेरणा का उल्लेख करते हुए कहा कि समिति ने समाज में एकता, आस्था और सेवा का संदेश दिया है। उन्होंने राम मंदिर अयोध्या का जिक्र करते हुए बताया कि वहां बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या ने धार्मिक पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा दिया है। साथ ही एक मुट्ठी दान श्री राम के नाम अभियान की शुरुआत को समाज सेवा का प्रतीक बताया। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि भिलाई मिनी इंडिया के रूप में जाना जाता है और राम नवमी पर हजारों श्रद्धालु ध्वज यात्रा में शामिल होकर सनातन परंपरा की एकता का संदेश देते हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राम भक्त उपस्थित रहे। ध्वज वाहकों का सम्मान हुआ और आज से ही एक मुट्ठी दान प्रभु श्री राम के नाम का घर घर जाकर के लोगों से दान लिया जाएगा, जिसका महाप्रसाद रामनवमी के दिन बनेगा और वितरित होगा। पिछले 40 वर्षों से ये कार्यक्रम हो रहा है। इस साल 41वां वर्ष होगा और भिलाई के लोगों का हर वर्ष जैसा स्नेह
और आशीर्वाद मिलता है। इस वर्ष भी समिति को मिलेगा। कितने ध्वजवाहक रहे हैं जिनका सम्मान? लगभग 1000 के ऊपर के रहे हैं। सारे प्रखंडों के आए थे, वैशाली से, कुर्सीपार, कुम्हारी, आपके जोरत तरई, पुरैना, और सारे प्रखंड जो हैं वो लगभग 10 प्रखंड हैं, वो 10 प्रखंड। रामनवमी की पहली शुरुआत होती है ध्वजवाकों के सम्मान से, और ये 41वां वर्ष है। हर वर्ष एक परंपरा है कि जो पिछले साल ध्वजवाहक होते हैं, जो व्रत रख के ध्वज को रामलीला मैदान तक ले जाते हैं, उनका सम्मान होता है। और आज से एक मुट्ठी दान श्री राम के नाम का कार्यक्रम का भी आगाज हो गया, और इस बार लक्ष्य है कि 1 लाख परिवारों तक दान लिया जाएगा। और 26 मार्च को जो रामनवमी होनी है, उससे महाप्रसादी उस दिन पूरे भिलाई और क्षेत्रवासियों को महाप्रसादी वितरण किया जाएगा। तो ये हमारा एक सनातन धर्म को एक प्रयास है एकजुट करने का, जो विगत 41 वर्षों से चल रहा है। और ये प्रयास में आप सब सहभागी बने, भिलाई समेत दुर्ग और छत्तीसगढ़ के जितने भी लोग हैं इसमें सहभागी बने और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। होली से पहले दुर्ग पुलिस एक्शन मोड में नजर आई, जहां होली के त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस तैयार है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में बदमाशों, शराबियों और अड्डेबाजी करने वालों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। जिले भर में चलाए गए विशेष अभियान के तहत शराबियों और सार्वजनिक स्थानों पर अड्डेबाजी करने वालों के खिलाफ 39 से अधिक मामलों में कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ फोटो और वीडियो डालकर शोबाजी करने वालों पर भी दुर्ग पुलिस की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। इस मामले में कुल 27 आरोपियों पर वैधानिक कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस द्वारा करीब 300 युवकों को अवैध हथियार नहीं खरीदने और कानून का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। कुम्हारी, पुरानी भिलाई और छावनी थाना क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत लगातार कार्रवाई की गई है। दुर्ग पुलिस का कहना है कि होली के दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को किसी भी हालात में बख्शा नहीं जाएगा और जिले भर में सघन निगरानी जारी रहेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। दुर्ग जिला के पाटन थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। रविवार शाम तर्रा से जामगांव एम के बीच 2 दोपहिया वाहनों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 36 वर्षीय नवीन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 63 वर्षीय मुरलीधर दीवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। औद्योगिक नगरी भिलाई में जेपी सीमेंट के सामने प्लांट की ओर जाने वाला 7 नंबर रोड बदहाल हो चुका है। जर्जर सड़क, स्ट्रीट लाइट और बैरिकेटिंग की कमी के कारण आए दिन यहां हादसे हो रहे हैं। कैनाल गेट के पास देर रात एक खाली ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक घायल हो गया। स्थानीय लोगों और ट्रक ट्रेलर संगठन ने भिलाई इस्पात संयंत्र पर सड़क मरम्मत में लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप की मांग की है। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुरु नानक टिफिन, पंजाबी घर के खाने का स्वाद, घर पहुंच सेवा उपलब्ध, पता गुरु नानक नगर, वैशाली नगर, भिलाई। दिए गए नंबर पर कॉल करें। अब पाएं चश्मे से आजादी बिना ऑपरेशन टचलेस लेजिक द्वारा 15 मिनट में अपना चश्मा हटवाएं। ड्रॉप द्वारा शून्य, सुई नहीं, चीरा नहीं, टांका नहीं, पट्टी नहीं, सर्वाधिक सुरक्षित उपचार, तेज रिकवरी, 100% प्रभावी, साफ एवं बेहतर दृष्टि। मिलने का समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक एवं दोपहर 3:30 से 5:30 बजे तक। अब सारी जटिल से जटिल समस्याओं के समाधान के लिए मिले पंडित रविकांत शर्मा, पंडित एस के शास्त्री,
श्री खाटू श्याम ज्योतिष चमत्कार को नमस्कार। हर एक समस्या का समाधान तुरंत किया जाता है। टेवा जन्मपत्री, हस्तरेखा, फोटो देखकर जीवन का पूरा हाल बताया जाता है। हमारे लिखे पर विश्वास ना करो तो एक बार मिलकर देखो। कारोबार में हानि, पढ़ाई में मन न लगना, विदेश यात्रा, मुकदमे में हार, शादी संयोग में रुकावट या हो फिर मानसिक परेशानी, संतान का ना होना या नष्ट हो जाना, ग्रह क्लेश, ग्रह शांति, असामाजिक रोग आदि जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाता है। मिलने का पता बोलसाय पारा चौक, दुर्ग। मोबाइल नंबर 74706 74060। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भारत बनाम साउथ अफ्रीका क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था, जहां हार जीत पर रुपए का दाव लगाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर सिटी कोतवाली थाना और क्राइम ब्रांच की टीम ने अशरफ नगर, तकियापारा, दुर्ग स्थित मकान पर छापा मारा। मौके से लैपटॉप, LED टीवी, 4 मोबाइल फोन, DVR, वाईफाई राउटर और 5,000 रुपए नगद बरामद किए गए। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 2,70,000 रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम सोहेल अहमद खान उर्फ मामू और संतोष कुमार गोंड है। वहीं तीसरा आरोपी साहिल उर्फ सोनू मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 और BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को महज 12 घंटे के भीतर सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना रानी तरेई क्षेत्र के ग्राम केवरा का है, जहां खेत में पानी डालने की बात को लेकर चली आ रही पुरानी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया। आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर अमर सिंह साहू की निर्मम हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य संकलन व तकनीकी जांच के आधार पर संदेही मोहनलाल सिन्हा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में अपराध स्वीकार करने के बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद कर लिया है। थाना रानी तराई के अंतर्गत एक ग्राम केवरा में एक व्यक्ति की मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी। मर्डर की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए रानी तरेई की टीम और SSC की टीम वहाँ पहुंची। लगातार आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ की गई, लोगों से जानकारी प्राप्त की गई। तब पता चला कि उनके जो मृतक है उसके जो से लगे हुए खेत में एक व्यक्ति से उसका लगातार विवाद रहता था। इस संदेह के आधार पर मोहन सिन्हा को हिरासत में लिया गया। जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा उसको मर्डर करना स्वीकार किया गया, जिस पर मोहन सिन्हा की गिरफ्तारी कर न्यायिक रिमांड में लिया गया है। इनके बीच अक्सर दोनों के खेत क्योंकि जुड़े हुए थे और पानी को लेकर हमेशा इनके बीच लड़ाई होती थी। ग्रैंड न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। कुम्हारी थाना क्षेत्र में सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक प्रवासी मजदूर की लाश केनरा बैंक के पास खाली पड़े प्लॉट की झाड़ियों में मिली। पता चलते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एरिया को घेर कर जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच पड़ताल में पता चला कि मृतक का नाम बलकरण सिंह है, जो कि फिरोजपुर पंजाब का रहने वाला था। कुछ दिन पहले वर्धमान एग्रीकल्चर से काम छोड़कर अहिवारा रोड स्थित शुक्ला टिम्बर ज्वाइन किया था। वहीं से 3 दिन मजदूरी के पैसे लेकर गायब हो गया था। तलाशी में उसके पास से उड़ीसा की रेल टिकट मिली है। लाश के पास इंजेक्शन की सुई भी बरामद हुई है। अंदेशा जताया जा रहा है कि नशे की ओवरडोज की वजह से मौत होगी। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। CSP और कुम्हारी थाने के TI ने मौके पर पहुंचकर जांच तेज कर दी है। शव की पहचान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मामला संदिग्ध है और हर एंगल से जांच पड़ताल जारी है। दुर्ग जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद है। जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। चाकूबाजी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ताजा मामला छावनी थाना क्षेत्र का है, जहां देर शाम 18 साल के युवक ऋतिक चौधरी पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। ऋतिक बाजार से सामान खरीदकर अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ अज्ञात युवकों ने उसे घेर लिया। बदमाशों ने ऋतिक से पैसे लूटने की कोशिश की, जिसका युवक ने बहादुरी से विरोध किया। विरोध से आक्रोशित होकर बदमाशों ने ऋतिक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके बाद युवक जोर से चीखने चिल्लाने लगा और आवाज सुनकर
सुनकर आसपास के लोग दौड़ते हुए बुरी तरह घायल ऋतिक के पास पहुंचे। तब तक हमलावर वहां से फरार हो चुके थे। फौरन इसकी जानकारी डायल 112 को दी गई। मौके पर डायल 112 पहुंची और बुरी तरह घायल हुए ऋतिक को सुपेला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है। वहीं छावनी बाजार में आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। सर मैं जा रहा था बाजार, दुकान का सामान लेने, आलू पराठा का दुकान लगाता हूँ आम्रपाली के सामने। अच्छा। दारोपट रोड। कुछ लड़के रोके मुझे, बोलते भाई ऐसा है करके। मैं बोला भाई नहीं जा सकता, जनता स्कूल छोड़ने बोल रहे थे। अच्छा। एक बार मना किया, नहीं माने, ज़बरदस्ती किए। फिर मैं छोड़ा उन लोगों को। छोड़ने के बाद उन लोग जैसे ही मेरी गाड़ी से उतरे मेरे को मार दिए 2 थप्पड़। तब मैं भी कैसे साथ रहा, मैं भी मार दिया। उसी में हाथापाई हुआ, अगले ने निकाल के कटरी चला दी। मेरे को क्या मालूम कि ये सब हो जाएगा। इस वक्त की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।